अन उम्मिल फज़ल बिन्तिल हारिस अन्नहा दखलत अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़क़ालत या रसूलल्लाह इन्नी रअयतु हुल्मन मुनकरल लैला। हज़रत उम्मे फज़ल बयान करती हैं, एक रात में सो रही थी, आलम ख्वाब में मैंने ख्वाब देखा, आलम नींद में मैंने ख्वाब देखा। वो ख्वाब बड़ा परेशान कुन था, इतना परेशान कुन, इतना परेशान कुन। जब से मैंने वो ख्वाब देखा मेरी रात की नींद गायब हो गई, मैं बेकरार होकर के सुबह का इंतजार करने लगी। हजरत उम्मे फज़ल मेरे नबी की चची हैं, हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ज़ौजा हैं। वो ख्वाब देखती हैं, बड़ा भयानक ख्वाब, बड़ा खतरनाक ख्वाब। जैसे ही सुबह का सफेदा फैलता है इंतजार करने लगती हैं कब मुस्तफा का दरबार सजेगा, कब आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दरबार में तशरीफ लाएंगे, तब मैं अपने ख्वाब की ताबीर मालूम करूंगी। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने दरबार में आकर के बैठ गए। तमाम सहाबा इकराम मौजूद हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के बीच में ऐसे नजर आते हैं जैसे आसमान के सितारों के बीच में चांद नजर आता है। मेरे आका जलवा फरोज है, दरबार लगा है, दरबार सजा है मेरे आका का। हजरत उम्मे फज़ल आती आकर के बयान करती हैं, या रसूल अल्लाह इन्नी रअयतु हुल्मन मुनकरल लैला। मुस्तफा रात ख्वाब देखा, बड़ा भयानक ख्वाब, बड़ा परेशान कुन ख्वाब। जब से आका मैंने ख्वाब देखा है मेरी रात की नींद खत्म हो गई। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, क़ाल फमाहु। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, बताओ क्या ख्वाब है जिसने तुम्हें परेशान कर दिया है। हजरत उम्मे फज़ल कहती हैं, या रसूल अल्लाह इन्नी रअयतु हुल्मन मुनकरल लैला। मुस्तफा ख्वाब इतना खतरनाक है कि मेरी ज़बान पर अल्फाज नहीं आ रहे। आका किन अल्फाज से मैं उस ख्वाब को बयान करूं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, बताओ तो सही ख्वाब क्या है। उम्मे फज़ल रोते रोते अर्ज़ करती हैं, या रसूल अल्लाह इन्नी रअयतु हुल्मन मुनकरल लैला। क़ाल वमा हु। क़ालत इन्नहु शदीद रअयतु कअन्न क़ितअतम मिन जसदिका क़ुतियत व वुदियत फी हिजरी। अर्ज़ करती हैं, या रसूल अल्लाह मैंने देखा है एक शख्स आया और आने के बाद उसने आप के जिस्म के हिस्से से गोश्त का हिस्सा काटा और गोश्त के उस हिस्से को काट करके मेरी गोद में रख दिया। यानी बड़ा भयानक ख्वाब मालूम होता है। ऐ लोगों जरा देखो तो सही, मेरे आका जिनके पैर में कांटा भी चुभ जाए सहाबा को ये बर्दाश्त नहीं होता। मुस्तफा के जिस्म से गोश्त का हिस्सा काटा जाए, सहाबा या सहाबियात ये कब बर्दाश्त कर सकते हैं। हजरत उम्मे फज़ल ने जब से ये ख्वाब देखा है लम्हा लम्हा परेशान थी, बेकरार थी, मुस्तरिब थी, ना जाने ख्वाब की ताबीर क्या होगी। अब मेरे आका के सामने बयान कर दिया। जैसे ही मेरे आका ने इस ख्वाब को समाप्त किया है हजरत उम्मे फज़ल भी परेशान हो रही थी, लेकिन मेरे आका के लबों पर मुस्कुराहट खेल गई। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, रअयती खैरा। ए उम्मे फज़ल तुमने परेशान करने वाला नहीं बल्कि बड़ा मुबारक ख्वाब देखा है और इस ख्वाब की ताबीर ये है, तलिदु फातिमा इंशाअल्लाह गुलामा। मेरी बेटी के यहाँ एक बेटा पैदा होगा, नाम उसका हुसैन होगा, नाम उसका हुसैन होगा। इस ख्वाब की ताबीर ये हो, सुनो सुनो, तुमने जो देखा है कि सबसे पहले वो गोश्त काट करके तुम्हारी गोद में रखा गया, इसकी ताबीर ये है कि जब बेटा दुनिया में आएगा तो सबसे पहले अपनी गोद में उठाने का शरफ तुम्हें ही हासिल होगा। यानी जरा समात करें, गौर से समात करें। क्या कहा कि गोश्त का हिस्सा मुस्तफा आपके जिस्म से काटा गया। मेरे आका ने ख्वाब की ताबीर बता दी। इसकी ताबीर ये है, मेरी बेटी के यहाँ बेटा पैदा होगा, नाम उसका हुसैन होगा। मतलब ये है हुसैन बेटा मेरा आएगा तो दुनिया में हजरत फातिमा ज़हरा के यहाँ, लेकिन सही माना में वो मेरे जिगर का टुकड़ा होगा और दुनिया में आने के बाद सबसे पहले अपनी गोद में उठाने का शरफ तुम्हें हासिल होगा। ये मेरे आका ने इरशाद फरमा दिया। यानी मेरी बेटी के यहाँ बेटा आएगा, नाम उसका हुसैन होगा। और करीब से सुने, आज टेक्नोलॉजी अपने शिखर पर पहुंची हुई है,
आज किसी डॉक्टर का आप हाथ पकड़ करके कहें कि राह में चलने वाली किसी औरत जो उम्मीद से है, जो हामिला है, जरा बताएं तो सही इसके यहाँ बेटा होगा या बेटी होगी, तो डॉक्टर जबान से यही कहेगा मैं खुद से नहीं बता सकता, मैं खुद से तजुर्बात के समंदर में गोता लगा करके भी नहीं बता सकता, लेकिन हाँ मेरे पास एक आला है, हाँ मेरे पास एक मशीन है, उस मशीन को अल्ट्रासाउंड मशीन कहा जाता है, उसके जरिए से पता लगा करके मैं बता सकता हूँ कि हामिला के पेट में बच्चा है या बच्ची, लड़का है या लड़की। यानी आज के डॉक्टर ये बगैर देखे बगैर जांचे नहीं बता सकते लड़का है या लड़की, लेकिन ये लोगों अपने नबी की अज़मत पर कुर्बान जाओ, अपने नबी के इल्म गैब पर कुर्बान जाओ। आज से 1400 साल पहले अरब के रेगिस्तान में जब कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, जब कई लोगों कोई मशीन नहीं है, जब कोई अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं है, ऐसे वक्त में मेरे आका इरशाद फरमा रहे हैं मेरी बेटी के यहाँ बेटा पैदा होगा। यानी मेरे आका को अल्लाह ने ये भी इल्म अता फरमाया है कि माँ के पेट में क्या है। अगर इल्म नहीं होता तो मेरे आका कैसे बता देते। यानी आए लोगों मेरे आका ने ये भी बता दिया। वाला हजरत की जबान में समाअत करें, बरेली के आला हजरत इरशाद फरमाते हैं और कोई गैब क्या तुमसे नीहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। फरमाते हैं कि सबसे बड़ा गैब अल्लाह की जात है, अल्लाह की जात, लेकिन अल्लाह को भी किसी ने नहीं देखा। इसी आसमान के नीचे, इसी जमीन के ऊपर अगर अल्लाह को किसी जात ने देखा है तो मेरे आका की जात है। यानी अल्लाह को मेरे आका ने देखा, जो अल्लाह सबसे बड़ा गैब है। जब अल्लाह ही ना छुपा तो दुनिया में क्या छुपेगा। अल्लाह ने महबूब को वो इल्म दिया है, अल्लाह ने महबूब को वो इल्म दिया है। रहते हैं मदीने में, जमाने की खबर है। अल्लाह अल्लाह लोग मेरे नबी ने इरशाद फरमा दिया। हजरत उम्मे फजल चली गई, दरबार बर्खास्त हो गया। अब कुछ दिनों के बाद जैसा मेरे आका ने इरशाद फरमाया था तलिदु फातिमतुल हुसैन, हजरत फातिमा ने हजरत हुसैन को जन्म दे दिया। यानी हजरत हुसैन दुनिया में आकर के आंखें खोलते हैं, और सबसे पहले जब दुनिया में आकर के आंखें खोली है हजरत उम्मे फजल उस कमरे में जाती हैं जिस कमरे में हजरत फातिमा ज़हरा है। उस कमरे में जाने के बाद हजरत हुसैन को अपनी गोद में उठाती हैं और गोद में उठा करके एक जुमला करती हैं, ऐ फातिमा जरा ये तो बताओ मेरे आने से पहले इस लाडले हुसैन को किसी ने अपनी गोद में तो नहीं उठाया। यानी जहन में बात है कि मेरे आका ने कहा था बेटा आएगा तो सबसे पहले गोद में उठाने का अगर शरफ मिलेगा तो तुम्हें मिलेगा। जैसे ही गई है हजरत फातिमा ज़हरा के कमरे में हुसैन को अपनी गोद में उठाया और उठा करके क्या कहती हैं जरा ये तो बताओ कि मुझसे पहले कमरे में कोई आया तो नहीं था, इस बेटे को आकर के किसी ने गोद में तो नहीं उठाया था। हजरत फातिमा कहती है नहीं नहीं, सबसे पहले अगर गोद में कोई उठा रहा है तो तुम उठा रही हो। उम्मे फजल समझ गई खुदा की कसम मेरे आका ने जो कहा था बिल्कुल हक कहा था, सच कहा था। हुसैन अब परवरिश पाने लगे। चूंकि मुझे करबला के बाद की कुछ मनाजिर भी बयान करने हैं, इसलिए मैं आपको करबला तक लेके जाना चाहता हूँ और उसके बाद के कुछ मनाजिर सुनाना चाहता हूँ। अब जल्दी से बचपन समाप्त कर लें। इमाम हुसैन बड़ी तेजी के साथ परवरिश कर रहे हैं, बड़े नाज और नियम के साथ आपको पाला जा रहा है। हजरत हुसैन से लोगों घर के सारे लोग प्यार कर रहे हैं। हजरत अली बिन लख्ती जिगर से प्यार करते हैं। हजरत खातून जन्नत फातिमा ज़हरा के भी जिगर का टुकड़ा है। मेरे आका की भी आंखों के चैन प्यारे हुसैन। मदीना में मक्का में ऐ लोगों हर हर गली में आपके चाहने वाले पाए जा रहे हैं। तमाम लोग आपको मोहब्बत करते हैं। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन की एक नजर देखने के लिए लोग बेकरार रहते हैं। इसी तरह से परवान चढ़ रहे हैं, परवरिश पा रहे हैं। मेरे आका के ज़ेरे आतिफत जिंदगी गुजर रही है। वदखलतु यौमन अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब यही हजरत उम्मे फजल बयान करती हैं। एक
मर्तबा मैंने इमाम हुसैन को अपनी गोद में उठाया और गोद में उठाकर मैं प्यारे आका की बारगाह में पहुंच गई। जब मैं प्यारे आका की बारगाह में पहुंची हूँ तो हुसैन को मैंने मुस्तफा की गोद में दे दिया। आका करीम की आदत ये थी, मेरे आका की शान करीमी ये थी कि जब जब हुसैन को देखा करते थे तो हुसैन की पेशानी को चूमा करते थे, हुसैन के लबों को चूमा करते थे, हुसैन के रुखसार को चूमा करते थे। जैसे ही हजरत हुसैन को देखा है मेरे आका ने पेशानी को चूम लिया, लबों का बोसा ले लिया, सीने से लगा लिया। मेरे आका मुस्कुराने लगे। मेरे आका मुस्कुराते हैं तो लगता है कायनात का जर्रा जर्रा मुस्कुरा रहा है। मेरे आका मुस्कुराए। ऐ लोगों, हजरत उम्मे फजल इरशाद फरमाती है, मैं किसी काम से चली गई, कुछ देर के बाद जब मैंने आकर के देखा तो क्या देखा, मेरे आका की आंखें बरस रही हैं, मेरे आका की पलकें भीगी हुई हैं, मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। देख करके हैरत ज़दा रह गई कि अभी गई थी तो मेरे आका ने हजरत हुसैन को देखा था, हुसैन की पेशानी को चूमा था, हुसैन के लबों को चूमा था, रुखसार का बोसा लिया था, मुस्कुरा रहे थे देख करके। लेकिन अचानक ऐसी क्या बात हुई है कि मेरे आका हुसैन पास में भी हैं, हुसैन नजरों के सामने भी हैं, हुसैन को गोद में भी लिए हैं, लेकिन उसके बाद मेरे आका रो रहे हैं, उसके बाद मेरे आका की आंखें भीगी हुई हैं। ऐ लोगों, पहला जुमला हजरत उम्मे फजल करती है, मालक पिता का उम्मी बाबी। हजरत उम्मे फजल करती है, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं, मैं भी आप पर कुर्बान हो जाऊं, मैं अपने माँ बाप को भी आपके नाम पर कुर्बान कर दूं। या रसूल अल्लाह, आप रोते तो अच्छा नहीं लगता, आप रोते तो कायनात रोने लगती है। मुस्तफा रोने का सबब क्या है, मुस्तफा रोने की वजह क्या है, मुस्तफा रोने की इल्लत क्या है, मुस्तफा किस चीज ने आपको रुला दिया। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अतानी जिब्राइल, फरमाया कि जब तुम चली गई थी, तुम्हारे जाने के बाद ताईरे सिदरा हज़रत जिब्रील आ गए और जिब्रील ने आकर के मुझे इरशाद फरमाया, फअख़बरनी अन्ना उम्मती सतक़तुलु इब्नी हादा। जिब्रील आए और आने के बाद पैगाम दिया। वो पैगाम ये है, जिब्रील कहते हैं अल्लाह ने आप पर सलाम भेजा है, तुम्हारा रब तुम पर सलाम नाज़िल फरमाता है, और सलाम के बाद रब इरशाद फरमाता है कि तुम्हारे इस नवासे को, तुम्हारे इस लफ्ते जिगर को, तुम्हारे इस आंखों के चैन को, तुम्हारी ही उम्मत के लोग, तुम्हारा ही कलमा पढ़ने वाले, तुमसे मोहब्बत का दावा करने वाले, तुम्हारे इस लफ्ते जिगर हुसैन को करबला के मैदान में 3 दिन का भूखा प्यासा रखने के बाद शहीद कर देंगे। इतना हजरत जिब्रील ने आकर के कहा है कि अल्लाह ने ये पैगाम भिजवाया है। और सुनो सुनो, रब तबारक व तआला की बारगाह से जिब्रील जो आए हैं वो करबला की मिट्टी मेरे आका को ला करके देते हैं और इरशाद फरमाते हैं, इस मिट्टी को मुस्तफा संभाल करके रख लेना, इसलिए कि ये उस जगह की मिट्टी है कि जिस जगह आपके लाडले हुसैन को शहीद किया जाएगा। यानी जरा समाप्त तो करें, अभी बचपन का आलम में गोद में मेरे हुसैन, लेकिन उसी वक्त ये खबर कर दी गई, उसी वक्त ये मेरे आका को बता दिया गया कि करबला के मैदान में आप ही की उम्मत के लोग, आप ही का कलमा पढ़ने वाले आपके इस लाडले हुसैन को शहीद कर देंगे। यानी अब मक्का की गली गली में खबर फैल गई, मदीना की गली गली में खबर फैल गई, हर सहाबी को ये इत्तला मिल गई कि हुसैन करबला में शहीद होंगे। हजरत फातिमा ज़हरा को भी इल्म हो गया, अली शेर खुदा को भी पता लग गया, और मेरे आका को भी वही के जरिए बता दिया गया कि हुसैन को करबला के मैदान में शहीद किया जाएगा। जरा देखो तो सही, एक छोटा सा बच्चा भी गोद में, लेकिन बहुत बाद में जो कुछ होने वाला है, 56 साल की उम्र में मेरा हुसैन करबला में गया है और करबला के मैदान में इसी इस्लाम को बचाने के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया है। लेकिन अभी बचपन के आलम में आपको खबर कर दी गई, बचपन में सबको पता चला गया। और उस मिट्टी को मेरे आका ने जैसे ही देखा कि जिब्रील ने ला करके पेश किए, उस मिट्टी को संभाल करके रख लिया और हजरत उम्मे सलमा को बुला करके इरशाद फरमाया, ए उम्मे सलमा, इस मिट्टी को सलामती के साथ रखना, हिफाजत के साथ रखना। उम्मे सलमा कहती है, या रसूल अल्लाह, ये कैसी मिट्टी, जरा बताएं तो सही। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ये मेरे बेटे हुसैन की मक्तल यानी कत्ल होने की जगह की मिट्टी है, करबला की मिट्टी
है, इस मिट्टी को संभाल करके रखना। जिस दिन ये मिट्टी खून बन जाए उस दिन यकीन कर लेना कि मेरे बेटे हुसैन को करबला के मैदान में शहीद कर दिया गया है। लोगों जल्दी से समाप्त करते चले। अब इमाम हुसैन को सारे लोग प्यार तो कर रहे हैं, लेकिन ये भी जान रहे हैं हुसैन शहीद होंगे। फातिमा ज़हरा दूध तो पिला रही है, लेकिन ये खबर है हुसैन शहीद होंगे। अली शेर खुदा मदीने की गलियों में अपनी उंगली पकड़ करके चला रहे हैं, लेकिन मालूम है शहीद होंगे। लेकिन किसी किताब में, किसी हदीस में आपको नहीं मिलेगा कि हजरत हुसैन के लिए खातून जन्नत ने हाथ उठा करके कहा हो मौला हुसैन को बचा लेना, अली शेर खुदा ने दुआ की हो मौला हुसैन को बचा लेना, या मेरे आका ने हाथ उठा करके कहा हो परवरदिगार हुसैन को बचा लेना। नहीं नहीं, खातून जन्नत दुआ कर रही है तो ये दुआ नहीं कर रही है कि हुसैन को बचा लेना, बल्कि दुआ की जा रही है तो ये दुआ की जा रही है अल्लाहुम्मा आतिल हुसैन सबरा। मेरे मौला करबला के मैदान में जब हुसैन के सामने उनके 18 साल के जवान को शहीद किया जाए तो हुसैन को सब्र अता फरमाना। अली भी दुआ कर रहे हैं तो यही दुआ कर रहे हैं अल्लाहुम्मा आतिल हुसैन सबरा। मेरे रब मेरे हुसैन को करबला के मैदान में सब्र अता फरमाना। जब हजरत अली असगर इनके हाथों में दम तोड़ दे, जब हजरत अली असगर की हुलकूम में आकर के तीर चुभ जाए, ऐसे वक्त में मेरे हुसैन को सब्र अता फरमाना। ऐ लोगों नबियों के ताजदार इमामुल अंबिया सरदारे दो जहां मेरे आका वो भी दुआ कर रहे हैं तो ये दुआ नहीं कर रहे ए मेरे रब हुसैन को बचाना, नहीं नहीं, बल्कि मेरे आका भी दुआ कर रहे हैं तो यही दुआ कर रहे हैं और इरशाद फरमा रहे हैं अल्लाहुम्मा आतिल हुसैन सब्रन व अजरा। ऐ मेरे मौला मेरे हुसैन को करबला के मैदान में सब्र अता फरमाना। यानी जब बच्चा शहीद हो रहा हो तो सब्र अता फरमाना, जब कासिम की जवानी गुजर रही हो तो सब्र अता फरमाना, जब अब्बास के बाजू कट रहे हो तो सब्र अता फरमाना, जब 72 वफादार जानिसार एक एक करके जामे शहादत नोश कर रहे हो मेरे हुसैन को सब्र अता फरमाना, जब सामने लाशें पड़े हो मेरे हुसैन को सब्र अता फरमाना। यानी आज एक मौत हो जाती है, आज एक अचानक हादसा हो जाता है। आप देखें लोगों अपने ही इलाके बस्ती में आज अगर एक अचानक हादसा हो जाए, अचानक किसी एक का इंतकाल हो जाए तो घर वाले समझे नहीं समझते हैं, माँ अलग आंसू बहा रही है, बाप ए लोगों दिल पकड़ करके बैठा है, भाई उनको संभाले नहीं संभाला जा रहा है, भाई अलग रो रहा है, माँ अलग रो रही है, बस्ती के लोग अलग ज़ारो कतार आंसू बहा रहे हैं। लेकिन ऐसे वक्त में जनाजा घर में पड़ा है, एक जनाजा जो अचानक उसकी मौत हुई है। बहुत सारे दोस्त आते हैं पीठ को थपथपाते हुए कहते हैं सब्र करो शुक्र करो, यानी सब्र की तलकीन की जाती है, शुक्र की तलकीन की जाती है और कहा जाता है अल्लाह का अमानत है, अल्लाह ने वापस ले लिया, तुम्हें सब्र करना चाहिए, तुम्हें शुक्र करना चाहिए। तमाम दोस्तों आबाब आ जाते हैं, सीने से लगा करके कुछ गम हल्का कर देते हैं, सब्र की तलकीन करते हैं, चारा कर आ जाते हैं, रिश्तेदार आ जाते हैं, वो सीने पर हाथ रखकर गम को कुछ हल्का कर देते हैं। लेकिन जरा करबला के मैदान में देखे प्यारे भाइयों, वहाँ हुसैन अकेले है, वहाँ कोई दोस्त नहीं है, वहाँ रिश्तेदार नहीं है, वहाँ अजीज नहीं है, वो रुफका के बीच में नहीं है, वो साथियों के बीच में नहीं है, बल्कि वो तलवारों के बीच में है, वो दुश्मनों के साए में है। वहाँ पर कोई सीने से लगाना वाला नहीं है, वहाँ सारे के सारे जान के दुश्मन हैं, वहाँ एक लाश नहीं है, वहाँ एक जनाजा नहीं है, बल्कि उन जनाजों में भतीजे का जनाजा भी है, उन जनाजों में बेटे का जनाजा भी है और उन जनाजों में 18 साल के जवान का जनाजा भी है। यानी वहाँ भांजे भी तड़प रहे हैं, वहाँ भतीजे भी तड़प रहे हैं, वहाँ बेटे भी कटे पड़े हैं। ऐसे वक्त में प्यारे भाइयों बड़े से बड़ा पहाड़ भी होता तो गम की वजह से रेजा रेजा हो जाता, लेकिन करबला के मैदान में मेरे हुसैन सब्र कर रहे हैं, सब्र का पहाड़ बने नजर आ रहे हैं। ये हुसैन सब्र का पहाड़ बने हैं, ये किसकी दुआ है तुम्हें कहना पड़ेगा। करबला के मैदान में मेरे हुसैन सब्र का पहाड़ बने हैं तो ये किसी दुनियादार की दुआ का कमाल नहीं है, कमाल है तो मदीने के मुख्तार की दुआ का कमाल।